नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वामभागम् पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भागवत कथा के प्रथम स्कंद के अंतर्गत व्यास और नारद का संवाद है। व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना कब करी? सूत जी से ऋषि वृंद कहते हैं कि 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ इसको बताया गया है। आखिर ऐसा क्यों है और व्यास जी ने इसकी रचना कब करी है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, व्यास जी ग्रंथों को लिखते, पुराणों को लिखते हैं, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रही। और कहते जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है, कहते क्या ये मन बड़ा पापी है, कैसे तेरा भजन। मन महाराज मानता नहीं, बड़ा चंचल इधर उधर भागता रहता है। लेकिन कहा भी गया है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी क्या है? कि तुमको कोई बुरा कहे, सुनकर क्षमा करो। तुमको कोई बुरा कहे, सुनकर क्षमा करो। तुमको कोई बुरा कहता है तो सुन करके उसको इग्नोर कर जाओ, मत सुनो। इतना हृदय विचार लो, बस हो गया भजन। अपने मन में सिर्फ इतना विचार लो, बस इस मन को एकाग्र करके रखो। व्यास जी का मन शांत नहीं है। नारद जी उधर से पहुंच गए, बीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी का पदार्पण हुआ। व्यास जी ने देखा, कहा नारद जी आइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम्हारा मन बहुत चिंतित है, ऐसा क्यों? व्यास जी ने कहा, पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। ग्रंथों को देखना शुरू किया, कहा ये सब लिखा, कहा ये सब कोई मतलब नहीं। क्यों? कहा तुमने बांके बिहारी लाल की लीलाओं पे प्रकाश नहीं डाला है, और वास्तविक भक्ति तो हमारे बांके बिहारी लाल के चरणों में जाने के बाद ही पता लगता है। कहा भगवान की कृपा महाराज ऐसी है कि अगर वो अपनी कृपा कर दें तो राजा को महाराजा बना दें और भिखारी को राजा बना सकते हैं। और अगर उनकी कुदृष्टि पड़ जाए तो कहते हैं जब देने पे आ जाता है तो धन के भंडारे खोल देता है, और जब लेने पे आ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है।
फिर छोड़ता नहीं कोई कसर महाराज। नारद जी अपनी कथा सुनाते व्यास जी को, कहते हैं वास्तविक जो है, वास्तव में भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा करी है। जय सिया राम, बोले राधा माधव भगवान की जय। नारद जी कहते मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। अपना वृतांत कहते कहते आप बीती जब बताओ लोगों के अंदर उसका भाव जागृत होता है। नारद जी कहते मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन भगवान की कृपा हो गई तो मैं उनका भक्त बना घूमता हूं, उनका लाल बना घूमता हूं और दिन रात उनका गुणगान करता हूं। व्यास जी ने कहा ऐसा है कहा? अपना वृतांत कहते कहते मेरी माँ दासी थी। क्या होता था कि हमारे घर गांव में चौमासा बिताने के लिए संत लोग आते थे, चतुर्मास जिसे कहते हैं। अभी चतुर्मास समाप्त होगा जब देव उत्थानी एकादशी होगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी कथा में भगवान की देव उत्थानी एकादशी जिसे डिठवन कहते हैं वो एकादशी यहाँ पे पड़ रही है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। और उसी दिन भगवान का विवाह होगा, उसी दिन भगवान को जगाया जाएगा, उसी दिन यहाँ पे भी विवाह संपन्न होगा। बोलो राधे माधव भगवान की जय। कहा चतुर्मास के समय में संत जब हमारे यहाँ आते थे तो माता जी हमारी जाती थी, उनका अपना जो वस्त्र था उसको धुल देती, भोजन पानी की व्यवस्था कर देती और उनका जो उच्चिष्ट बचता था, जो भोजन बच जाता था वो हम लोग खाते थे। कहा अच्छा? कहा लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनके साथ में रहने लगा तो हमारा मन भगवान के कीर्तन में ज्यादा लगने लगा। 4 महीने के बाद में जब संत जी जाने लगे तो हमने कहा कि संत जी हमको भी लेकर चलो। तो संत जी ने कहा कि अगर हम तुमको लेकर चलेंगे साथ में तो तुम्हारी माँ कहेगी कि नीक हम बाबा के सेवा की, नेक लड़का रहा वो लेके चलेगी बकाए। कहा देखो जब तुम्हारी माँ ऊपर चली जाए तब तुम आ जाना। कहा मैं वहां से चला तो आया, लेकिन मैं यही सोचता था कि कब हमारे माता जी ऊपर जाएं और कब हम भगवान का भजन करने चले जाएं। ये भाव नारद जी की। प्रतिदिन नारद जी सोचते हैं, दिन रात भगवान का भजन करते हैं। जब इस प्रकार से नारद जी और उधर उनकी माता सोच रही हैं, नारद जी के स्वभाव को देख करके सोचती ऐसा ना हुए हमारा लड़का बाबा हो जाए। लड़का चोर हो जाए वो मंजूर है, लड़का डकैत बन जाए मंजूर है, लड़का शराबी बन जाए मंजूर, लेकिन लड़का भगवान का भक्त न बन जाए, लड़का बाबा न बन जाए, इसकी चिंता खा रही है। कहा नारद जी से एक दिन कहने लगी कि देखो बेटा मैंने सोचा कि अब हमारी उम्र ढल रही है तो मैंने सोचा कि अब तुम्हारा विवाह कर दूं और उसके बाद में पता नहीं कब आंखें मूंद जाएं। नारद जी ने कहा वारे प्रभु ये कैसी विडंबना है, माता जी अब हम अकेले हैं, एक अपना फुर्सत नहीं दे रहे हैं, एक और खैहस ला रही है। प्रभु किसी तरीके से मुक्ति दो। क्या हुआ कि संध्या कालीन बेला में नारद जी की माता जी गैया दुहने के लिए गई थी और उधर से नारद जी कहते माता जी लौट रही थी और उन्हें सर्प ने डस लिया। माता जी जय सीताराम। कहा जब गांव के भैया ने आकर के बताया कि बेटा तुम्हारी माँ समाप्त हो गई, नारद जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन एक आंख से ठंडा आंसू आ रहा है, एक से गर्म आंसू आ रहा है। सबको दिखाने के लिए रो रहा हूं कि अगर रोऊंगा नहीं तो लोग कहेंगे कैसा लड़का है, बताओ माता मर गई। और मैं तो सोच ही रहा था कि कहीं तरीके से फुर्सत दी हम यही भगवान भजन करी जाए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। कहते हैं जाको प्रिय न राम वैदेही
तजिए ताहि कोटि बैरी सम। अगर परिवार है और भगवान भजन में बाधक बनना तो उसको करोड़ों बैरी के समान छोड़ दीजिए। नारद जी कहते हैं जैसे तैसे मैंने माता जी का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद में समय व्यतीत हुआ, मैंने झोली उठाया और भगवान के बताए हुए रास्ते की तरफ चल पड़ा। संतों की तलाश में, क्यों कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो ये तेरा बड़ा भाग रे जय हो ये तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बने। हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते उदाहरण चाहिए तो उदाहरण में सुनिए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब संतों के पास में जाओगे तो क्या होगा? कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। हम अपने आप को भूल गए, हंस की औलाद होकर के कौवा बन करके घूम रहे हैं। कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। भूल जाए सारे दाग रे, जय मिट जाए सारे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भैया कहाँ से? जय हो वारे परमात्मा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है होने दो, कोई बात नहीं। नारद जी कहते मैं उत्तर दिशा की तरफ, सीधे उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा, और जब मुझे जोर की प्यास लगी तो एक सरोवर के तट पे बैठ गया, पानी पिया। बैठ करके मैंने भगवान का ध्यान किया, आंखों को बंद किया, और जैसे आंखों को बंद किया तो परमात्मा की मूर्ति साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गई। मैंने दर्शन किया और मुझे ये अनुभूति हो गई कि मैं पक्का साधु, पक्का साधक हो गया। जैसे मन में मेरे ये बात आई वैसे वो मूर्ति गायब हो गई। अब मैं उसे देखने के लिए, जैसे जल के बिना मछली तड़पती महाराज, मैं उसी तरह तड़पने लगा। किसके लिए? परमात्मा के लिए। जीवात्मा के लिए तो सब तड़पते हैं, परमात्मा के लिए नारद जी कह रहे मैं तड़प रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी तुम जाकर के तपस्या करो और दूसरे जन्म में तुम मुझे प्राप्त करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैंने भगवान की घोर आराधना करी और ये उनकी कृपा देखिए कि अगले जन्म में मैं बहुत करीब पहुंच गया हूं। लेकिन आज का व्यक्ति क्या है, थोड़ी देर भगवान का नाम जपने के बाद में अगर दर्शन हो जाए तो बहुत सुंदर, तनिक देर में मिल जाए तो साधना हो जाए, बाकी ज्यादा देर की साधना नहीं हो सकती। जब नारद जी ने अपनी कथा सुनाई, व्यास जी ने उसी समय भगवान की लीलाओं को लिखना प्रारंभ किया। ये ग्रंथ लिख करके तैयार किया और कहते ये श्रीमद् भागवत की कोई पोथी नहीं है, ये प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। जब भगवान परलोक जाने लगे, उद्धव जी खड़े हुए थे तो उद्धव जी ने कहा कि आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो भागवत में समाहित हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं सूत जी से। ऋषि वृंद कहते हैं कि ये बताओ कि कलयुग में प्रथम रसपान किया। इस कलयुग में धराधाम पर जिसने पहली बार इस कथा को सुना, उसकी कथा बताइए। अरे कलयुग में प्रथम रसपान किया, कुछ उनका चरित्र सुनाओ तुम। में प्रथम रस पान किया, कुछ उनका चरित्र सुनाओ तुम। है कहाँ पे पैदा हुए अब वो,
है कहाँ पे पैदा हुए अब वो, बस उनकी गाथा गाओ तुम। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कलिकाल में सर्वप्रथम महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ, जिन्होंने इस कथा को इस धराधाम पे पहली बार सुना कलिकाल में। कहा महाराज हमने तो सुना है कि अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया और उसके कोई संतान तब नहीं थी, और आप बता रहे हो कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने कथा का रसपान किया। सूत जी कहते हैं कि हम तुमको विस्तार से बताते हैं, जितना हो सकेगा हम भी विस्तार से बताएंगे, ज्यादा विस्तार नहीं हो पाएगा। अब आप बहुत पीछे से सुनते चलें कथा को, थोड़ा इसी में महाभारत की कथा भी है, जिसमें हस्तिनापुर के महाराज शांतनु, जिनका पहला विवाह गंगा जी के साथ में हुआ। यूं शांतनु गंगा के तट पर जाकर के बैठते हैं। गंगा को श्राप हुआ है और देखा जब गंगा जी को तो शांतनु मोहित हो गए। इस ग्रंथ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि किसी के प्रति इतना आसक्त मत हो जाओ कि उल्टा सीधा जो कुछ वो कहे कहने करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए हम शांतनु की कथा आपको बता रहे हैं। गंगा जी के पास गए, गंगा जी से कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं। गंगा जी ने कहा रिश्ता मंजूर है, लेकिन मैं जो कुछ करूंगी तुम मुझे रोकोगे नहीं, और जिस दिन रोक दोगे मैं चली जाऊंगी। महाराज इतना आसक्त थे, कहा ठीक है। विवाह करके ले आए। गंगा जी क्या करती, अब समय बीता, पहला लड़का हुआ, गंगा जी लेकर गई, उसे गंगा में डाल दिया। एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा जी ने गंगा में डाल दिया, लेकिन शांतनु सोच रहे हैं कि अगर मैं कह दूंगा तो गंगा चली जाए, कुछ बोले नहीं। जब 8वां पुत्र लेकर के गंगा जी चली, तब शांतनु सोचने लगे कि मुझे ऐसा पता नहीं था कि गंगा ऐसी हो सकती है। अगर मैं इसे रोकूंगा नहीं तो इसको भी ये मार डालेगी, और अगर मैं रोकता हूं तो गंगा चली जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब गंगा चली जाए, लेकिन मैं पुत्र की हत्या नहीं करने दूंगा। शांतनु ने कहा गंगा कहां जा रही हो? गंगा ने कहा महाराज बस, और अगर तुमने ये सोचा हो कि ये लड़का मैं तुमको दे दूंगी तो वो नहीं होगा, इसको मैं लेकर जा रहा हूं। उस लड़के को लेकर के गंगा जी चली आई, और परशुराम की संरक्षता में रख करके उस लड़के को विद्या अध्ययन करवा करके धनुर्वीर बना दिया। वीर बना करके उस लड़के को फिर से गंगा जी ला करके शांतनु के सुपुर्द करके चली गई। शांतनु प्रतिदिन उदास रहते हैं। गंगा के जाने के बाद में क्या हुआ कि जंगल में जाते, और निषाद राज की बेटी जो मछली के पेट से पैदा हुई थी, जोजन गंधा, पाराशर ने उसे जोजन सुगंधा बना दिया था। उस
लड़की सत्यवती के साथ में विवाह करने के लिए कहा। निषाद राज ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा हर पिता ये सोचता है कि उसकी लड़की से जो लड़का उत्पन्न हो वो राजा बने, लेकिन आपके यहाँ पहले से एक लड़का है, वो राजा बन जाएगा, और अगर वो नहीं बना तो उसका लड़का राजा बन जाएगा। शांतनु चले आए। ये बात जब देवव्रत को पता लगी तो पहुंच गए, निषाद राज से कहा। निषाद राज ने मना कर दिया तो देवव्रत ने अपने पिता के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना जीवन दांव पे लगा दिया। कहा आज से देवव्रत प्रतिज्ञा करता है कि मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। वही देवव्रत इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने के बाद में उनका नाम भीष्म पितामह हो गया। सत्यवती का विवाह हुआ, 2 लड़के हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद गंधर्व से युद्ध करता हुआ मारा गया। विचित्रवीर सिंहासन पे बैठा। विवाह के लिए भीष्म पितामह काशी नरेश की पुत्री 3 कन्याओं का हरण किया। काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण किया, अंबा, अंबिका, अंबालिका। 3 पुत्रियों को लेकर के आए तो अंबा ने कहा देखो मैं पहले से राजा शल्य को अपना पति मान चुकी हूं। तो कहा ठीक है तुम उनके पास चली जाओ। और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ में कर दिया। अंबा वहां पे गई तो शल्य ने कहा पागल समझ रखा है, वो हरण करके लेकर गया था, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लौट करके आई, भीष्म पितामह से कहा या तो मेरे से विवाह करो, अब ये आजीवन ब्रह्मचारी हैं, विवाह कैसे करेंगे। जब इन्होंने मना कर दिया तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। चली गई, तपस्या किया। उसके बाद में राजा द्रुपद के यहाँ पर शिखंडी बन करके पैदा। इधर अंबिका और अंबालिका के कोई संतान नहीं। व्यास जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न किए गए, जिसमें जब प्रथम बार में अंबालिका गई तो उसने आंखों को बंद कर लिया, तो उसका लड़का धृतराष्ट्र हुआ जो दोनों आंखों का अंधा। अंबिका गई तो उसका शरीर पीला पड़ गया, तो उसके पांडु हुए जो पीलिया के रोगी थे। और तीसरी बार में दासी को भेज दिया, तो उस दासी से पुत्र पैदा हुए विदुर जी जो बहुत परम ज्ञानी। अब ये कहानी आगे को चली। पांडु के 5 लड़के हैं, पांडु से तो नहीं है। पांडु के 2 पत्नियां कुंती और माद्री। कुंती के 4 लड़के कहें तो, लेकिन प्रथम लड़का जो कर्ण है वो साथ नहीं है। 3 लड़के अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। और माद्री से 2 लड़के हैं, नकुल और सहदेव। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन देवता से भीम। और दोनों अश्विनी कुमार से 2 लड़के माद्री से उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। और धृतराष्ट्र के 100 लड़के हुए। गांधारी के साथ में विवाह हुआ, गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए। दुर्योधन, दुशासन इत्यादि जो कुछ है। अब विवाद जब बढ़ा, पहुंच जाइए वहीं पर, कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे सथो वीर गतिम गतेषु ब्रेकोदराभि गदाभिमर्घा
भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। कौरवों और पांडवों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। महाभारत का संग्राम 18 दिन का हुआ महाभारत, जिसमें दुर्योधन के साथ में कन्हैया की सेना है और अर्जुन के साथ में अकेले भगवान हैं। बाकी कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जितने हैं सब अधर्मी का साथ देने वाले हैं। यहां से ये देखना चाहिए कि अधर्म पे चलने वाले कितने भी वीर हों, उनकी शक्ति छीण हो जाती है, उनकी कभी विजय नहीं होती है। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें सब लोग मारे गए। कौरवों के तरफ अकेला दुर्योधन बचा, रण में बैठा सोच रहा है कि अब हमारी विजय नहीं होगी। क्यों? हम अकेले हैं, बैरी 5 के 5 अभी जिंदा बैठे हैं। क्या करें? तभी मन में बात आई कि अभी हमारी मां जीवित है। उठ करके माता के पास में पहुंच गया। गांधारी से दासी ने बताया तुम्हारा पुत्र आया है। गांधारी दुर्योधन से कहती बेटा कैसे आ गया? गर विजय प्राप्त कर आए हो तो गोद हमारी आ जाओ। अगर तुमको विजय मिल गई हो तो हमारी गोद खाली है, और अगर रण में पीठ दिखा करके भाग आए तो मर जाओ, क्योंकि मैं कायर की मां कहलाने से अच्छा कि निपुती रहूंगी। कोई मतलब नहीं, 99 मर गए तो तुम हो मर जाओ। वास्तव में बात तो ये कि अगर विजयी होकर आए होते तो कुछ ढोल ताशा बज रहा होता, लेकिन विजय तो हुई नहीं है। इसका मतलब तुम पीठ दिखा करके भाग आए। दुर्योधन ने कहा नहीं मां, ना विजय प्राप्त कर पाया हूं, ना रण में पीठ दिखाया। कहा फिर? रण क्षेत्र से योद्धा 2 हालात में वापस आते हैं, या तो विजयी होकर के आते, या तो उनकी डेड बॉडी आती है। तुम तो जिंदा खड़े हो, कह रहे हो विजय भी नहीं हुई, कैसे आ गया? आने का अपने कारण बताओ। दुर्योधन कहता है पड़ गया अकेला, हे मैया कुछ मदद मांगने आया। गांधारी हंसने लगी, कहा वाह, पूरे परिवार का विनाश करवा दिया, 99 पुत्र मेरे मारे गए, इतनी सेना का विनाश हो गया, आज तुम आए हो मेरे से मदद मांगने के लिए। मैं हमेशा कहती थी कि परिवार का युद्ध अच्छा नहीं होता है, लेकिन तब तुम्हारे समझ में बात नहीं आती थी। कैसी मदद चाहिए? दुर्योधन ने कहा अगर विजयी होने का आशीर्वाद दे दो तो विजय हो जाए। कुंती ने और गांधारी ने संकल्प ले लिया था, प्रतिज्ञा करी थी कि बच्चे अपने मन का कर रहे हैं तो हम इन्हें विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दूंगी। गांधारी कह रही है कि कुंती अपने प्रण पे अडिग है, तुम क्या चाहते हो कि मैं मेरा सिर नीचा हो जाए? कहा तुम मर जाओ, लेकिन मैं विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दूंगी। दुर्योधन रोने लगा। रोता हुआ जब वापस हुआ तो मां की ममता, कहते जो मां की ममता होती है ये मानती नहीं। मां की ममता ने पुकार किया बेटा वापिस आ जाओ। कहते हैं कि मां की ममता कब देखने को मिलती है? कहा गया कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए जीवा संस्कृति।